तात्कालिक नहीं है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। निरीक्षण का कार्य प्रतिदिन करना, एक हेड का ये बहुत ही ज़्यादा दायित्व रहता है कि वो सभी पर स्कूल की व्यवस्था बनाए रखने पर पूरी नज़र रखे, निरीक्षण करे, खुद भी कार्य के प्रति सजग रहे, दूसरों को भी प्रोत्साहित करता रहे। नंबर 4 में हमने दिया है कि उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था करना। ये जो है कि बहुत ही महत्वपूर्ण है ये बात, इसलिए क्योंकि हमारे स्कूल में सभी तरह के IQ लेवल के बच्चे होते हैं, कुछ ज़्यादा होशियार होते हैं, कुछ कम समझ रखने वाले होते हैं। तो जो कमज़ोर बच्चे हैं, सपोज 3rd में या 4th में बच्चा आ गया लेकिन उसका IQ लेवल इतना है कि अभी वो फर्स्ट सेकंड नहीं समझ पा रहा है, तो उनके लिए अलग से उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था करना। SMC की बैठक हर माह आयोजित करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे सामाजिक वर्ग जो है हमारा, जो समुदाय के हमने लोगों को 15 लोगों को जोड़कर एक कमेटी बनाई है, उनको ये लगे कि हमें भी स्कूल में प्राथमिकता दी जा रही है, हमें भी हर बात में शामिल किया जा रहा है, हर नई चीज़ हमें बताई जा रही है, तो वो लोग भी फिर दिलचस्पी लेते हैं और हमारे कार्य में हमारा सहयोग करते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम उनकी हर माह बैठक समय पर आयोजित करें, लेकिन ये तात्कालिक नहीं है। अनुशासन व्यवस्था बनाए रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब तक किसी भी संस्था में अनुशासन नहीं होगा तब तक वो संस्था ठीक से कामयाब नहीं मानी जाएगी। अनुशासन बनाए रखना ये हेड की पूरी जिम्मेदारी है, लेकिन तात्कालिक ये भी नहीं है। अभिलेखों का रख रखाव, जो महत्वपूर्ण पंजिकाएं थी जैसे उपस्थिति पंजिका, MDM पंजिका, उनको हमने फर्स्ट में रखा है क्योंकि वो टाइम से कंप्लीट होना चाहिए। लेकिन उसके अलावा और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण पंजिकाएं होती हैं, बहुत सारा अपने स्कूल का ऐसा अभिलेख रिकॉर्ड होते हैं जिन्हें हमें सही तरीके से बिल्कुल सही ढंग से मेंटेन रखना चाहिए, अपडेट रखना चाहिए, ताकि कभी भी कोई सूचना आपसे मांगी जाए तो हम इसके लिए परेशान ना हो और समय पर सूचना दे सकें और अपने स्कूल का रिकॉर्ड मेंटेन कर सकें। वित्तीय कार्य ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, लेकिन तात्कालिक ये भी नहीं है। इसके लिए हमें समय मिलता है कि हम अपने वित्तीय कार्यों को जो हमारे पास समय सीमा दी है हमें, उसके अकॉर्डिंग हम उसे कंप्लीट करें, उसका रख रखाव सही से कर सकें, उसको कब पैसा निकाल के कहाँ पर खर्च करना है सही तरीके से इसको मेंटेन कर सकें। इसके लिए हमें समय मिलता है, इसलिए ये भी तात्कालिक है, महत्वपूर्ण होते हुए। फिर हमारे जो डेलीगेट्स के कार्य हैं उसमें हम उनको बांट सकते हैं कि विद्यालय का सौंदर्यीकरण है, ये इनकी मदद ली जा सकती है कराने के लिए। समुदाय से समन्वय स्थापित करना है, लोगों को जागरूक करने के लिए, उनसे मिलने के लिए, उन्हें बुलाने के लिए कोई बैठक आयोजित करना है। छात्रों की समस्याओं का समाधान करना ये भी जरूरी है कि हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं हमारे यहाँ स्कूल में आ रहे हैं तो वो हमारे यहाँ स्कूल में आके संतुष्ट रहें, उनकी कोई भी समस्या है तो उस पर विचार किया जाए, उसे दूर करने की कोशिश किया जाए, ताकि बच्चे को ये नहीं लगे कि मैं यहाँ स्कूल में आके कहीं पर जेल में बंद हो गया हूँ या मेरी तो कोई बात सुन ही नहीं रहा है। उसको ये लगना चाहिए कि ये मेरा अपना घर है और मैं यहाँ पर अच्छे से बिल्कुल अपनी बात कह सकता हूँ, मेरी कोई परेशानी है तो मेरी मैडम या मेरे सर मेरी परेशानी दूर करेंगे, मुझे स्कूल आना है, पढ़ना है। तो इन छात्रों की समस्याओं का समाधान करना। फिर एक कक्षा का अनुशासन, ये भी डेलीगेट्स का काम है। PTM का आयोजन करना, इसकी जिम्मेदारी हम दे सकते हैं कि ये आप लोग इसको अरेंज कर लें, अगर हेड के पास और ज्यादा काम है तो। इसमें हम स्कूल में PR भी रख सकते हैं, एक टीचर को PR है। और छात्र प्रोफाइल मेंटेन करना ये भी महत्वपूर्ण बहुत है, लेकिन तात्कालिक ये भी नहीं है। अब आया ये जो तात्कालिक है और महत्वपूर्ण नहीं है। सैलरी इनपुट, MDM इनपुट आदि एक समय पे, निश्चित समय पे हमें देने होते हैं, मासिक में एक दिन, वही एक ही दिन होते हैं, इसलिए तात्कालिक है, महत्वपूर्ण नहीं। दूसरा, MDM की खाद्य सामग्री की व्यवस्था ये हेड का ही जिम्मा होता है, ये रोज एक निश्चित समय पे पूरा करते हैं। MDM कॉल अटेंड करना, गैर शैक्षणिक कार्य जैसे BLO ड्यूटीज और भी बहुत सारे पोलियो ड्यूटी, ये सब ड्यूटीज हम डेलीगेट्स में भी बांट सकते हैं। मतलब इसमें सीधे हेड का कोई योगदान नहीं होता, ये अन्य विभागों के कार्य होते हैं जो हमारे शिक्षा विभाग को दे दिए गए हैं। तीसरा, विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन करना, ये भी हम सारे टीचर्स को मिला के, जिसकी खेल में रुचि है या स्कूल में अगर कोई BPED है तो हम उसके थ्रू ज़्यादा अच्छी तरह करा सकते हैं। बाल सभा का आयोजन कराना, बाल सभा पूरी तरह बच्चों से होने वाली चीज़ है, लेकिन इसमें हम लोगों का पीछे से पूरा एक गाइडेंस होनी चाहिए, तब बाल सभा अच्छी चलती है स्कूल में। इसमें बाल संसद वगैरह भी करा सकते हैं हम। अब उसके बाद वह चीज़ें आई जो कि न तो महत्वपूर्ण है और न ही वो तात्कालिक है, लेकिन विद्यालय में संचालित होती आ रही हैं। तो ऐसी चीज़ों में पहला है हम हेड्स का कि अगर हम वार्षिक उत्सव वगैरह या कोई एनुअल फंक्शन या कोई भी इस तरह का कोई काम कराना चाहते हैं तो उसके लिए अगर हमारे पास बजट है और हमारा स्टाफ उसमें उत्साहित है और सब मिलके कर रहे हैं तो हम उसे करा सकते हैं। दूसरी चीज़, खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन, इससे बच्चे बहुत ज़्यादा मॉरलाइज होते हैं और ये हम कोशिश करके करा सकते हैं, साल में 2-3 बार भी करा सकते हैं खेल प्रतियोगिताओं। तीसरा, छात्रों को विशेष अवसर पर पुरस्कृत करना, ये महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है अंदर से, इसलिए महत्वपूर्ण है, इससे हमारी छात्र उपस्थिति भी बढ़ेगी और स्कूल का जो रेपो है वो अच्छा बैठेगा।
इसके बाद डेलीगेट्स को जो महत्वपूर्ण भी नहीं है और तात्कालिक भी नहीं है वो चीज़ें हम सौंप सकते हैं। जैसे हमारे विभाग में सूचना प्रपत्रों का बाबुओं का कार्य बहुत होता है, हम बहुत सारी चीज़ें मीटिंग वगैरह अपने डेलीगेट से भी अटेंड करवा सकते हैं। उनका क्रियान्वयन, उनकी जवाबदेही सुनिश्चित करना और उनको समय से पहुंचाना, ये हमारा काम होगा। इसके अलावा स्कूल में फ़ोन और नेट की अनावश्यक प्रयोग ना हो, इसके लिए हम डेलीगेट्स को भी ये बात कह सकते हैं जिससे वो प्रेरित रहे और वो खुद ध्यान रखें इन बात का। एक और ज़रूरी चीज़ है, जो विद्यालय में जैसे परिसर में कई बार अनावश्यक लोग, बाहरी लोग आ जाते हैं, उन लोगों का ज़्यादा आना या दखल अंदाजी को रोकना, ये भी हमें स्कूल में डेलीगेट से करवा सकते हैं। गुड। ये हमारा पूरा